हेलो दोस्तों, आज शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ हेल्दी और टेस्टी आटा के लड्डू की रेसिपी। ये एक बार इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और जिस तरीके से आज मैं लड्डू बनाने वाली हूँ, इनको आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। सिर्फ जिस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ उसी ट्रिक के साथ इन लड्डुओं को बनाइएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं ये लड्डू। तो आइए यहाँ पे बनाने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई को रख दिया है गरम होने के लिए और इसमें डालने वाली हूँ मैं घी। तो पहले मैं थोड़ा सा घी डालूँगी, 1 चमचे के करीब। और इसमें मैं सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हो उनको लीजिए और अच्छे से हमें इनको भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने काजू ले लिए हैं। क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जिस तरीके से कर सकते हो। जो ड्राई फ्रूट्स आपको कम चाहिए और जो फ्रूट ज़्यादा चाहिए उस हिसाब से आप इनको लेते जाइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने काजू लिए थे, इनको अच्छे से भून लिया है। इनका कलर भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब इसके बाद इसको एक अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे और उसके बाद मैं डालने वाली हूँ इसमें बादाम। तो यहाँ पे मैंने बादाम ली हैं और इनको भी हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। अच्छे से भूनना है हमें घी में। और इनमें सबसे अगर हम ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं अच्छे से भून लेते हैं घी में, तो क्या होता है जो हमारे आटे के लड्डू होते हैं उनको काफ़ी टाइम तक, 1 महीने तक हम स्टोर रख सकते हैं, क्योंकि जो सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं अच्छे से भुन जाते हैं। तो यहाँ पे बादाम भूनने के बाद हमने जो सूखा नारियल लिया है मैंने, इनको भी इस तरीके से लंबे पीसेस में कट कर लिया था और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये भी अच्छे से भून चुका है और इसको भी हम उसी प्लेट में निकालते रख के जाएंगे जिसमें और ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे। और ये बच्चे जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने में बहुत नौटंकी देते हैं। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ बच्चे भी आराम से इनको खा लेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि इनमें ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं। उसके बाद मैंने मखाने लिए थे और उनको भी अच्छे से भून लेंगे जब तक ये अच्छे से भुन ना जाए। और यहाँ पे इनको भी मैं निकाल लूँगी। और जितना मैंने घी लिया था वो सारा ही घी अब सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे सारे भुन चुके हैं, उसमें लग गया था। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी और डालूँगी कढ़ाई को मखाने को निकालने के बाद कढ़ाई में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया था और इसमें डालने वाली किशमिश, क्योंकि किशमिश बच्चों की फेवरेट होती है। और इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। और इनको भी मैं इनको अदर ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने सारे भुने हैं उसमें नहीं रखूँगी, एक अलग कटोरी में इनको निकाल के रख लूँगी, क्योंकि इनको पीसना नहीं है, इनको हमें सिर्फ डालना है। अब जो घी बचा हुआ है उसको हम निकालेंगे नहीं। इसी में मैंने आटा लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी के करीब आटा लिया है। आप अपने हिसाब से किसी भी कटोरी के मेजरमेंट से आटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी आटा लिया था। इसको मैंने छान लिया था, छानने के बाद ही मैंने यहाँ पे ये आटा लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा आटा है इसको हम लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। और आटा भूनते हैं तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। अब आटा यहाँ पे अच्छे से भूनना है, क्योंकि आटा अगर आपका अच्छे से नहीं भुनेगा, ये कच्चा रह जाएगा, तो जब आप लड्डू बना के खाएंगे तो गले में लगेगा। अगर आपके गले में ये आटा लगता है तो समझ जाइए आपके आटे में थोड़ा सा कमी रह गई है, वो अच्छे से भुना नहीं है। और जो भुना हुआ आटा रहता है वो आराम से आप जितना भी खाओगे आपके गले में नहीं लगता है, ना ही वो चिपकता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन लो फ्लेम पे ही आप आटे को भूनिए और बहुत ही अच्छे तरीके से ये भुन जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटे का कलर भी एकदम से चेंज हो चुका है, आटा भी मेरा अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पर मैंने कर दी है गैस को बंद। इसको थोड़ा सी देर और कढ़ाई में इस तरीके से चलाऊँगी और लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो ये जल जाता है। इसको चलाने के बाद इसको मैं एक अलग बर्तन में निकाल के रख लूँगी, जिससे ये ठंडा हो जाएगा। इसको हमें पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा गर्म रहे जिससे आप लड्डू आराम से बना सके, छूने लायक रहे, इस तरीके से हमें इसको ठंडा करना है। अब यहाँ पे जो सारे ड्राई फ्रूट्स थे इनको मैं मिक्सी जार में डाल दूँगी, जो मैंने भुने हुए थे। और इसका एक दरदरा सा पेस्ट
बना लूँगी। तो यहाँ पे सारे जो ड्राई फ्रूट्स तो उनको मिक्सी जार में डाल के इनको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। और ज़्यादा अगर आपको और ज़्यादा करना है, बारीक बनाना है तो इसको और चला दीजिए, लेकिन जो दरदरा रहता है उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और क्योंकि बच्चे भी खा लेंगे और ये मुँह में भी नहीं जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स अपने पीस के रखे हुए थे, और ये आटा देखिए मेरा इस तरीके से हो चुका है कि मैं इसको हाथ से आराम से छू सकती हूँ। अब यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट्स अपने सारे पीसे हुए थे उनको मैं सारा ही इसमें डाल दूँगी। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद यहाँ पे जो किशमिश हैं इनको ना मैं तोड़ने वाली हूँ। इस तरीके से ही मैं सारी किशमिश को अपनी डाल दूँगी। उसके बाद इनको हम अच्छे से मिला लेंगे, इससे आटे में जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। और बहुत टेस्टी बनते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। अब यहाँ पे सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे मैंने आटे में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। मैं यहाँ पे जो बूरा आता है, पिसा हुआ चीनी का ही बूरा बन के आता है मार्केट से, वो लेके आई थी और वो इसमें मैंने डाला है। आप इसमें चीनी को पीस कर भी इसमें डाल सकते हो। मीठा आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने 1.5 कटोरी के करीब ही यहाँ पे मीठा डाला है। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, हाथों से ही मिक्स करूँगी, क्योंकि ये इतना अच्छे से हो चुका है कि ये आराम से मिक्स हो जाएगा। इसको छू भी सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद चीनी मैंने 1.5 कटोरी आटा लिया था, तो उसी मेजरमेंट में 1.5 कटोरी ही इसमें मीठा डाला है, क्योंकि इसमें अभी ड्राई फ्रूट्स भी गए थे। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में अपना घी गर्म कर लिया है। 1 चमचे के करीब मैंने घी गर्म किया था और इसमें मैं खसखस डाल दूँगी। खसखस भी मार्केट में अच्छी आ जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है लड्डुओं में। जब ये अच्छे से भुन जाती है और जब हम लड्डू खाते हैं हमारे मुंह में आती है, तो एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। गरम घी में ही इसको खसखस को मैंने डाल लिया है और इस तरीके से मैं इसको अच्छे से हो चुका था, तो इसको मैं इसमें आटे में पूरे में डाल दूँगी। और ये भी हमारी खसखस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पे हम घी डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला है, फिर मैंने यहाँ पे दूसरी चम्मच भी डाला है। घी आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि पहले इसको मैंने 3 चम्मच घी डाला है और 1 में मैंने खसखस को लिया, तो इस तरीके से मैंने 4 चम्मच घी डाला है। घी मैंने गरम ही डाला है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना आपको यहाँ पे घी की ज़रूरत हो उतने ही हिसाब से आप इसमें घी डालिएगा। तो अब घी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से घी डालिएगा आपको लड्डू बनाने में कोई परेशानी नहीं हो, आराम से ये बन जाए। अब यहाँ पे देखिए घी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मुझे अगर इसमें कमी लगेगी तो मैं इसमें घी डालूँगी। अगर नहीं इस तरीके से बन जाएंगे मेरे लड्डू तो इसमें मैं बिल्कुल भी घी नहीं डालूँगी। सिर्फ मैंने अभी तो 4 चम्मच ही डाला था, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी इसमें 1 आध चम्मच और डाल दूँगी। इस तरीके से घी को मैं बना लिया। तो यहाँ पे देखिए मैं लड्डू बनाना स्टार्ट करती हूँ। मेरे लड्डू एकदम बनना स्टार्ट हो गए हैं। 4 चम्मच घी में ही बहुत अच्छे से बन गए थे ये लड्डू। अगर आपको फिर भी थोड़ा कमी लगती है तो आप 1 आध चम्मच और इसमें डाल दीजिएगा। और इस तरीके से मैं अपने जो आटा के लड्डू हैं सारे इसी तरीके से गोल गोल शेप में बना लूँगी। और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे। इस तरीके से आप लड्डू बनाएंगी तो इनको आप महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, महीनों तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस ये है कि सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप घी में अच्छे से भूनकर डालिएगा। और यहाँ पे देखिए लड्डू बन के तैयार है। मेरे इतने सारी क्वांटिटी में लड्डू बन चुके थे और ये सच में बहुत टेस्टी बने थे। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। दिवाली स्पेशल में भी इन लड्डुओं को आप बनाकर रख सकते हो और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चे भी आराम से इनको खा लेंगे, किसी भी बात के लिए आनाकानी नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं एक लड्डू को तोड़ के बताती हूँ। देखिए एकदम सॉफ्ट बने हुए हैं ये लड्डू। अगर मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए हेलो दोस्तों, आज शेयर करने वाली हूँ मैं नारियल के लड्डू की रेसिपी। अगर आपके पास नारियल का इस तरीके से पाउडर ना हो तो आप मार्केट में
में अवेलेबल रहता है वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 नारियल का इस तरीके से पाउडर लिया हुआ है। अब कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पे। इसमें सबसे पहले मैं मिल्क पाउडर डालने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मिल्क पाउडर लिया था। इसको मैं हल्का भूनूंगी, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ हल्का सा थोड़ा सा इसको इसी तरीके से गैस पे भूनना है। यहाँ पे गैस की फ्लेम को आप याद रखिएगा, लो ही रखिएगा, हाई बिल्कुल नहीं करिएगा, ना मीडियम करिएगा, सिर्फ लो गैस पे इसको जल्दी जल्दी चलाती हूँ हल्का सा भूनना है। देखिए पहले इसका कलर कैसा था, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया। इसको मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी। उसके बाद सेम वही कढ़ाई ली है मैंने, इसको थोड़ा सा साफ कर लिया। अब जो हमारा नारियल था इसको हम गैस पे थोड़ा सा इस तरीके से चला लेंगे। इससे क्या है, ये नारियल जो है मैंने सूखा नारियल लिया है, तो इससे क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी रहता है। तो ये थोड़ा सा अगर हम गर्म होगा जैसे ही वो थोड़ा सा अपना ऑयल छोड़ देगा, तो हमें इसमें ज़्यादा घी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आराम से हमारे लड्डू भी बन जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे, आप मीडियम हाई या लो जैसी भी गैस रखना चाहो रख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने इसको भी थोड़ा सेक लिया, तो उसके बाद नीचे उतार लिया है। अब यहाँ पे भी दोनों नारियल भी हमारा गर्म है, मिल्क पाउडर भी हमारा गर्म है, तो इसको अच्छे से हम इस तरीके से मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इस तरीके से मिलाते जाएंगे। इसको मिलाने से क्या होगा, एकदम मिल जाएगा और थोड़ा सा जो भी इसमें नारियल में जो भी घी सा निकलता है वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे कम से कम मैंने 3 बड़े चम्मच घी डाला है। अगर आपको लड्डू बनाना ना है और घी की ज़रूरत पड़े तो आप और भी घी। अब यहाँ पे एक बड़े बर्तन में निकाल के मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हमें थोड़ा गीले गर्म में ही इसके लड्डू बनाने हैं। यहाँ पे मैंने चीनी ली थी 1 कटोरी के साइज, आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी ले सकते हो। और चीनी को भी मैंने इसमें अच्छे से मिला दिया था। चीनी को मिलाने के बाद पिसी हुई चीनी ही मिलाइए। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो मुझे ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ 3 चम्मच ही घी डाला था और इसके अब हम लड्डू बनाएंगे। तो इस तरीके से हाथ में लेते हुए इसके लड्डू बनाने, ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं, तो आपका टूटना भी रहेगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, लड्डू आराम से बन जाएंगे। और थोड़ा ये गर्म रहे, उसी में हमें फटाफट लड्डू बनाने हैं, एकदम ठंडा नहीं करना है, इतना गर्म होना चाहिए आप हाथ में लेकर थोड़ा सा आसानी से इसके लड्डू बना सके। तो मैंने एक लड्डू पहले ही बना दिए थे, मेरा दूसरा लड्डू बन चुका है। तो ये टूटेंगे, लेकिन आप टेंशन ना ले, आराम से बन जाएगा। और अगर आपसे बिल्कुल थोड़ा ड्राई ड्राई सा लग रहा है तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा घी और मिक्स करके इसमें लड्डू बना दीजिए। बहुत अच्छे लगते हैं लड्डू, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी। और बनाना भी बहुत इजी है, फटाफट से 10 मिनट में लगते हैं बनाने में। अगर मेरी ये वाली रेसिपी पसंद है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ बिना मावा और बिना चाशनी की सर्दियों में बनने वाली स्पेशल बर्फ़ी की रेसिपी। ये हेल्दी भी रहती है, टेस्टी भी रहती है, साथ में कैल्शियम प्रोटीन से भी भरपूर रहती है। ये फटाफट से बनके तैयार हो जाएगी। एक बार इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई को रखा है गर्म होने के लिए और इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 छोटे चम्मच के करीब घी। घी को ऐड करने के बाद ये जैसे ही मेल्ट होगा, इसमें मैंने 1 बाउल भर के मखाने ले लिए हैं। बाउल का साइज़ मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने मखाने ले लिए थे। क्वांटिटी में ये 250 ग्राम के करीब होंगे और इस बाउल को भर के मैंने मखाने लिए हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब इन मखानों को अच्छे से हमें रोस्ट करना है, जब तक कि ये इतने रोस्ट ना हो जाए कि हाथ से भी आसानी से ये टूट जाए। रोस्ट करने के बाद इन मखानों में बर्फ़ी जो बनाते हैं उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है ये बर्फ़ी। अच्छे से रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम को आप आराम से मीडियम फ्लेम पे भी कर सकते हैं इसको और इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमें यहाँ पे रोस्ट करना है। यहाँ पे जिस बर्तन से नाप से हमने अपने मखाने लिए हैं, उसी बर्तन की आधे से भी कम हमें चीनी ऐड करनी है। मीठा अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी में डाल सकते हैं।
लगातार चलाते हुए मखानों का जो कलर है, इन्हें मखानों को लगातार चलाना है, ना कि इन्हें जलना है, ना ही इनका कलर चेंज करना है। सिर्फ इतना करना है कि मखाने अच्छे से रोस्ट हो जाएं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे मखाने जो अच्छे से रोस्ट हो चुके थे, इसको एक अलग प्लेट में मैं निकाल के रख दूँगी और ठंडे होने के बाद मिक्सी जार में डाल के मैं इसका पाउडर बना लूँगी। अच्छे से पाउडर बनाना है इसमें, बिल्कुल माहीन। उसके बाद जो कढ़ाई ली थी सेम वही कढ़ाई रखी है और इस कढ़ाई के मैंने जैसे आपको बताया था चीनी डालनी है, तो चीनी मैंने उसी हिसाब से ली थी। उस बर्तन जो हमने बाउल दिखाया था उससे भी कम से कम मैंने चीनी ली है, क्योंकि मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसमें चीनी में मैं डालने वाली हूँ मलाई। तो ये मैंने 8 दिन की मलाई ली थी और इसको बंद डब्बे में रखिएगा मलाई को, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, ना ही इसमें स्मेल आती है। फ्रिज में जब भी रखेंगे तो बंद डब्बे में ही आप मलाई रखिएगा। चीनी को मैंने मलाई को चीनी में डाल दिया है और इसको हमें जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक इसको हमें पकाना है। इसे इस तरीके से हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो ये मलाई जो है कढ़ाई में लग जाएगी और चीनी जैसे मेल्ट होगी तो वो अपना पानी भी छोड़ेगी। तो इसको मलाई के साथ हमें अच्छे से पकाना है। अब इसमें जो गुठले हैं उसको लगातार हम इस तरीके से चलाते रहेंगे तो जो इसके अंदर गुठलियाँ पड़ी हुई हैं वो भी आसानी से चली जाएंगी। बस इसी प्रोसेस में हमें इसको चलाना है और अच्छे से चीनी को इसमें मेल्ट करना है। गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम लो कर देंगे और इसको लगातार चलाते हुए हमें पकाना है, क्योंकि कढ़ाई में अगर ये लग जाएगा तो जलने की स्मेल आएगी, इससे पूरा बर्फ़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरी जो चीनी है एकदम मेल्ट हो चुकी है। चीनी जैसे ही मेल्ट होगी हमारी जो मलाई का कलर है एकदम से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पकी नहीं है। यहाँ पे मलाई और चीनी को पकाने का तरीका बताती हूँ। जब ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और मलाई अच्छे से बॉईल होने लगेगी तो आप इसको थोड़ा सा हाथ से टच करके देखिएगा। जब हमें चाशनी बनानी लेकिन एक तार जैसे ये बनने लगे ना तो समझ जाइए आपकी चीनी और मलाई बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। अभी इसको हम और पकाएंगे। अभी ये हमारी परफेक्ट तरीके से तैयार नहीं हुई है जिस तरीके से हमें अपनी बर्फ़ी के लिए चाहिए। तो इसी तरह से हम चलाते जाएंगे इसको। गैस की फ्लेम को यहाँ पे मैंने लो ही रखा है और चलाना इसलिए है क्योंकि ये जैसे ही मलाई और चीनी आपस में मिक्स होंगे बॉईल होने लगे तो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर आने लगेगा, कढ़ाई से बाहर ना आए, इसलिए आप इसको चलाते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि जो मेरी मलाई और चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो उंगली पे लेके बताती हूँ किस तरीके से आप इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक बार और इसको अच्छे से इस तरीके से मैं चला लूँगी और इसको इस तरीके से हम लेंगे उंगली पर और इस तरीके से देखिए इसका एक तार बनने लगा है और ये एकदम बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा और चलाएंगे हम और उसके बाद हमने जो पेस्ट पाउडर बना के रखा हुआ था मखाने का वो इसमें ऐड कर देंगे। मखाने का पाउडर एकदम उसमें मखाने नहीं रहने चाहिए, इस तरीके से हमें बिल्कुल ही महीन पाउडर इसका बनाना है। और पाउडर डालते ही इसको हमें लगातार अच्छे से चलाना है कि इसमें गुठले ना पड़ें। गैस की फ्लेम को यहाँ पे भी हम लो ही रखेंगे। अच्छे से चलाएंगे इसको और अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। गुठले रहने पर ये अच्छे से परफेक्ट तरीके से जम के तैयार नहीं होगी। इसमें मैं और कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ मखाने की ही बर्फ़ी इसको मैं बनाने वाली हूँ। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगती है। जैसे मावा की बर्फ़ी लगती है सेम वही टेस्ट आता है। मेरे घर में तो ये सबको पसंद है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा आप इस रेसिपी को। अभी यहाँ पे चलाने के बाद मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है। इलायची पाउडर अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इलायची पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट एंड फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी लगती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इस तरीके से हम जब ये चलाते जाएंगे तो ये जैसे जैसे पकती जाएगी अपना ही जो कढ़ाई है उसको छोड़ देगी। तो यहाँ पे देखिए हल्के हल्के से ये पकने लगी है तो इसने कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इसको लगातार चलाते जाइएगा। और जब ये बहुत अच्छे से पक जाएगी तो जिस तरीके से आपको मेरी कढ़ाई दिख रही है उसी तरीके से ये कढ़ाई को छोड़ देती है और ये परफेक्ट तैयार हो जाती है। अब इसको भी चेक करने का एक तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। इसको आप एक प्लेट में ले लीजिए, प्लेट या कटोरी जो भी आपको लेना है उसमें लेके इस तरीके से डाल दीजिए और जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा ना
हाथों पे उंगलियों पे थोड़ा सा घी लगा के इसका बॉल बना के देखिएगा। ये अगर इसकी बॉल परफेक्ट तरीके से बनती है, हाथ में चिपकती नहीं है, तो समझ जाइए आपका ये बर्फ़ी वाला जो आपने पेस्ट बनाया है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब देखिए थोड़ा सा ये ठंडा हो चुका था, मेरी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बन के तैयार है जमाने के लिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने बॉल बना के देखा, ये परफेक्ट तैयार है हमारे जमाने के लिए। तो इसको जमाने के लिए आप किसी भी बर्तन का यूज कर सकते हैं, थाली या प्लेट का यूज कर सकती है, किसी डब्बे का यूज कर सकती है। तो मैंने यहाँ पे थाली ले ली है और थाली में मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगी, जिससे ये नीचे चिपके भी नहीं और जब हम कट करेंगे तो आराम से कट हो जाएगी। थोड़ा सा घी लगा लिया है मैंने इसमें, और आप इसको किसी भी शेप में जमा सकते हो। कढ़ाई में थाली में घी लगाने के बाद इसको हम जो बर्फ़ी का हमारा तैयार हुआ है उसको हम इस तरीके से हम डाल देंगे, और यकीन मानिए बर्फ़ी बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इस बर्फ़ी को जो है बर्फ़ी बन के तैयार है, तो इसको हम अच्छे से फैला के थोड़ी सी ठंडी होगी तो हाथ की मदद से अपना शेप इसको दे देंगे, और ये अच्छे से जम जाती है कि माने बहुत अच्छे से बन के तैयार होती है। इसमें ना चाशनी मिलाई है ना मावा, लेकिन फिर भी ये बर्फ़ी खाएंगे तो बिल्कुल मावा के फ्लेवर में लगेगी। इस तरीके से चम्मच की मदद से मैंने इस चमचे को भी साफ कर दिया है, और कढ़ाई छोड़ देती हूँ। कढ़ाई ज़्यादा बिगड़ती भी नहीं है, कढ़ाई ना छोड़े तो समझ जाइए आपका जो जमाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार नहीं हुई है। इसको मैंने डाल दिया था। अब थोड़ा सा मैं ऊपर से ये पिस्ता डाल दूंगी इसमें, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से फैला लेंगे। आप चाहो तो और भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसमें लगा सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। अगर इस बर्फ़ी को बनाना है और आपको ड्राई फ्रूट डालने हैं कोई, तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल के भी इस बर्फ़ी को जमा सकते हो, वो भी अच्छी लगेगी। लेकिन ये सिंपल तरीके से भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरीके से मैं चम्मच की मदद से भी इसको थोड़ा सा दबा दिया। जब बर्फ़ी हम काटेंगे तो ये पिस्ता बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम लगा दिए। अब इसको मैंने 1 घंटे के लिए इस तरीके से छोड़ दिया था। 1 घंटा ही नहीं, आप आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, ये परफेक्ट जम के तैयार हो जाती है। अब इसको आप किसी भी शेप में अपने हिसाब से, किसी भी शेप में, छोटा बड़ा जिस शेप में आपको करना हो उस शेप में भी आप इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसको एक बार कट कर लिया और बिल्कुल अच्छी तरीके से कट हो गई थी। चक्कू में भी ये लगी हुई नहीं थी, तो समझ जाइए बहुत ही अच्छी तरीके से जम के तैयार हो चुकी है। एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होती है, हेल्दी भी रहती है, टेस्टी भी रहती है, कैल्शियम से भी भरपूर रहती है, हड्डियों के लिए हड्डियाँ मजबूत होती है। मखाने वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो इस बर्फ़ी को आप बना के आराम से महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं। यकीन मानिए ये बर्फ़ी बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम सॉफ्ट, और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आप ट्राई करते हो, पसंद आती है, तो मेरे चैनल पे आके मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से निकल रही है, थाली में बिल्कुल भी ये चिपक भी नहीं रही है, एकदम सॉफ्ट बनती है। तो आराम से निकालिए, टूटने का डर रहता है, लेकिन बहुत ही अच्छी बनती है। ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए एकदम सॉफ्ट, मैं तोड़ के ही बताती हूँ, एकदम सॉफ्ट है। हेलो दोस्तों, आज शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ खोया की बर्फ़ी, जिसको मावा भी बोलते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम के करीब मैंने खोया लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पिसी हुई 1 कटोरी चीनी ले ली है। चीनी हम उसी हिसाब से डालेंगे जिस हिसाब से हमें मीठा पसंद है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर लिया है। उसके बाद थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स ली हैं, जिसमें बादाम और सिर्फ काजू ही लिए। इनको इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया था मैंने। तो अब करते हैं खोआ। हमारा होममेड खोआ है, ये मार्केट का नहीं है। आप चाहो तो मार्केट का भी ले सकते हो। तो घर पे ही बनाया था, ये ऑलमोस्ट पका हुआ है, इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसे एक बार ज़रूर कढ़ाई में गरम कढ़ाई में डालकर एक बार ज़रूर इसको पिघला लूँगी, क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था। तो इस तरीके से गरम कढ़ाई में डाल के अच्छे से मैं इसको थोड़ा सा गरम कर लूँगी, ज़्यादा गरम नहीं करूँगी। अगर मार्केट का लेते हो तो उसको अच्छे से हमें भूनना है, जब तक कि इसका कलर इस तरीके से ना हो जाए जिस तरीके से मेरा खोए का
कलर है। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा भूनना नहीं है तो आप हल्का सा उसे गर्म ज़रूर करिएगा। उसके बाद ये देखिए अच्छे से हो चुका है, अच्छे से इसको मैंने भून लिया है। अब इसको मैं गैस को बंद करके यहाँ पे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। लेकिन खोआ जब हम भूनेंगे तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, इसको चलाते रहना है इससे कि ये जले ना। उसके बाद मैंने थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने अभी डाल दिए हैं और थोड़े से बचा के रख लिए। इलायची पाउडर मैंने इसमें बिल्कुल पूरी तरह से इसमें मिला दिया है। अब इसको अच्छे से हम मिला देंगे। इसे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसलिए मिलाए क्योंकि जब हम बर्फ़ी खाते हैं तो मुंह में आता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इनको अच्छे से मिला दिया है और यहाँ पे मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि हमें इसे पूरी तरीके से ठंडा करना है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से फैला दिया है मैंने एक प्लेट में। इससे जल्दी गर्म ठंडा हो जाएगा, क्योंकि कढ़ाई में रखते तो कढ़ाई में इसको टाइम लगता। तो यहाँ पे देखिए एक प्लेट ले ली है मैंने। आप किसी भी साइज़ की प्लेट ले सकते हो, कैसी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे प्लेट पे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया, क्योंकि बर्फ़ी जमाने के लिए इसी प्लेट पे मैं बैटर को जो है वो तैयार किया हुआ है उसको इसी में मैं डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे खोआ एकदम पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। हाथ लगा के बता रही हूँ, बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है। तो इसमें मैं अब पिसी हुई चीनी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल दूँगी, जिस तरीके से मुझे मीठा पसंद है। और अगर आपको मीठा कम पसंद है तो कम डालिएगा। उसके बाद हम इसको अच्छे से हाथों से मैं मिला दूँगी, जिससे क्योंकि हम गरम में चीनी डालेंगे तो ये पिघल जाएगी, बिल्कुल भी जमने लायक नहीं रहेगी। अब इसको उसी प्लेट में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। इसको अच्छे से फैला लूँगी, पूरी प्लेट में अच्छे से फैला लूँगी। और जो आपको पतली चाहिए या मोटी उस शेप में इसको फैला लीजिएगा। उस तरीके से फिर यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट बचे हुए थे वो ऊपर से इस तरीके से मैंने डाल दिए हैं। और जो सिल्वर जो आता है, चांदी की परत जो आती है, उसको इस तरीके से जगह जगह पे लगा देंगे। अगर आपको नहीं लगानी है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसको फ्रीज में मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया, तो बहुत जल्दी से ये बन चुकी है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इसको भारी छोड़ दीजिएगा, 2-3 घंटे में एकदम जमने वाली हो जाती है। फ्रीज में रख दी थी, इससे जल्दी हो गई है। और इसको हम किसी भी शेप में आप काट सकते हो। उसके बाद इस तरीके से मैं इसको काट लूँगी। उसके बाद अब मैं आपको इसका एक पीस निकाल के बताऊंगी। साइज मैंने अपने हिसाब से कट कर लिए हैं, तो ये बिल्कुल आराम से निकल आएगी। देखिए बिल्कुल भी लगी है, जो थाली की जो तली है वो भी अच्छे से साफ निकल आई है, बिल्कुल भी टूटी नहीं है। तो इस तरीके से मेरी मावा की बर्फ़ी बिल्कुल बन के तैयार है। बहुत इजी है इसको बनाना, आराम से बन के तैयार हो जाती है। बस आप ये करिएगा, आप इसको थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, जिससे अच्छे से सेट हो जाती है। अगर मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ संक्रांति स्पेशल तिल और गुड़ की गजक की रेसिपी। और जिस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ, सिर्फ 2 चीज़ों से ही ये इतनी सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी बन के तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, सबको ही पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें एक बर्तन ले लेंगे, उसी की मेजरमेंट से हम सारी ही चीज़ें इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो वाइट वाली तिली आती है उसका यूज किया है, काली भी आती है, लेकिन काली का यूज ना करके आप वाइट तिली का ही यूज करिएगा इस रेसिपी में। तो ये धुली हुई तिली थी और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से हम सेक लेंगे। घी नहीं डालना है, बिल्कुल सिंपल ही कढ़ाई को हल्का सा गर्म होने के बाद इसको हम डाल देंगे। और इसको जब तक भूनना है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। और ये तिली जब भुनने लगती है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है, साथ में ये इसमें चिट चिट की आवाज़ आने लगती है। तो समझ जाइए आपकी तिली भुन के तैयार है। तो यहाँ पे देखिए मेरी तिली आराम से भुन चुकी थी और इसका कलर भी बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है। अब हम इसको कढ़ाई में नहीं छोड़ेंगे। अगर हम इसको कढ़ाई में छोड़ देंगे तो ये जलने का डर रहता है और जल जाएगी तिली, तो गजक जो हम बनाएंगे उसमें कड़वेपन का टेस्ट आएगा। तो हम इसको फटाफट से प्लेट में निकाल लेंगे। और अगर आपको कढ़ाई में रखना है तो इसको लगातार जब तक चलाते रहिए जब तक कि कढ़ाई आपकी ठंडी ना हो जाए।
अब इसको मैंने एक प्लेट में रख लिया है और प्लेट में निकालने के बाद हम इसको ठंडा होने के रख देंगे। ज़्यादा नहीं करना, ठंडा करना है, हल्का सा होने देना है, जिससे कि ये मिक्सी जार में अच्छे से चल जाएगी। तो यहाँ पे अब मिक्सी जार ले लिया है मैंने और सारी ही तिली को मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कटोरी के माप से ही सारी चीज़ें लूँगी। तो यहाँ पे कटोरी ली थी, उसी कटोरी के हिसाब से मैंने ये तिली ली थी। आप अपने हिसाब से किसी भी साइज़ का एक बर्तन ले लीजिए, उसके हिसाब से ही सारी चीज़ों को इसमें ऐड करिएगा। यहाँ पे सारी तिली को मैंने इसमें मिक्सी जार में डाल दिया है और एकदम से नहीं चलाना है, थोड़ा सा रुक रुक के ही चलाना है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 इलायची ली थी और उनको इस तरीके डाल दिया था, क्योंकि इलायचियों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो इलायची को हम इसी में चला लेंगे। अब यहाँ पे जिस कटोरी से मैंने तिली ली थी, उसी कटोरी से मैंने ये गुड़ लिया है और ये ज़्यादा मीठा गुड़ नहीं है, तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी ही गुड़ ले लिया है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मीठा गुड़ हो तो आप उसी हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब गुड़ डालने के बाद हम इसको चलाएंगे, एकदम से पूरा नहीं चलाना है, थोड़ा सा रुक रुक के चलाना है, क्योंकि हमें तिली को एकदम चूरमा नहीं बनाना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा रुक रुक के अपनी तिली को चलाया था और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें अपनी तिली को चलाना है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी खड़ी तिली भी रह जाए, एकदम भूरा टाइप का ना बने, इससे बहुत अच्छा गजक बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल बन के तैयार है। अब हम फिर से उसी कढ़ाई पे चलेंगे। तो उस कढ़ाई को फिर से मैं रख दिया था गैस पे और इसको हम इसमें पहले 1 चम्मच घी डालेंगे। 1 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा घी नहीं डालना है। 1 चम्मच घी डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो करने के बाद हम अपनी जो तिली, हमने जो पीसा हुआ था तिली और गुड़ का मिक्सचर जो तैयार किया था वो इसमें हम डाल देंगे और पूरा इसमें डालने के बाद हमें लगातार चलाना है। यहाँ पे हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, हल्का सा हमें गरम करना है। जब तक गरम करना है जब तक कि गुड़ हमें थोड़ा पिघलता हुआ दिखाई ना दे, क्योंकि गुड़ हल्का सा पिघल जाएगा तो हमारी जो गजक है वो अच्छे से जम जाएगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पे ही हमें इसको अच्छे से चलाना है और लगातार चलाते रहना है, नहीं तो वही रहेगा कढ़ाई में ये लग जाएगा तो जो जलने जैसी महक होती है हमारी गजक में वो आने लगेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं लगातार चलाती जा रही हूँ। एक बात का और याद रखिएगा, इसको ज़्यादा नहीं पिघलाना है गुड़ को, हल्का सा, नहीं तो ये बहुत ही टाइट बन जाएगी। सिर्फ हल्का सा ही हमें इसको पिघलाना है, क्योंकि बहुत टाइट हो जाएगी तो खाने में भी प्रॉब्लम देगी और बच्चों किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। इसलिए हमें इसको हल्का सा ही चलाना है, इतना चलाना है कि हमारी जो गुड़ और जो तिली है वो अच्छे से गर्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से गर्म हो चुकी है और ये जैसे ये कढ़ाई में लगने लगे, इतनी गर्म हो जाए कि कढ़ाई में लगने लगे, तो फटाफट से आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। तो जिस प्लेट में आपको गजक को जमाना है उसी प्लेट में निकाल लीजिएगा। तो बिना घी लगाए हुए हम इसको अपनी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मेरी जो प्लेट थी, थाली थी, वो थोड़ी बड़ी साइज़ की हो गई थी। तो यहाँ पे मैं अभी अपनी थाली को चेंज कर दूँगी, लेकिन फटाफट से मैं कढ़ाई में से पूरे मिश्रण को निकाल लूँगी, नहीं तो कढ़ाई अभी गर्म है और कढ़ाई में ये मिश्रण लगने का डर रहेगा। तो हम फटाफट से पहले एक बर्तन मैंने एक थाली में निकाल लिया था। अब जिस थाली या बर्तन में आपको ये गजक सेट करनी है उसमें आप इस तरीके से फैला दीजिएगा। बिना घी लगाए ही इसे फैलाना है, अगर इसमें घी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और अच्छे से इस तरीके से हमें चारों तरफ से इसको फैलाना है और अच्छे से दबा देना है। 1 मिनट तक हमें इसे अच्छे से इस तरीके से दबाते रहना है और इसको हम गरम में हम इसमें कट लगा देंगे, क्योंकि फिर सही से इसमें कट नहीं लगेंगे। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बनी है तो इसमें जो कट आप लगाओगे वो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए लगाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा आपने इस पर प्रेशर डाला तो ये टूटने का डर रहता है। तो इसको हल्के हाथों से हमें कट लगाना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बनी थी और सच में यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी भी बनी थी। सिर्फ 2 चीज़ों से ही फटाफट से हमारी ये गजक बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही सॉफ्ट लगती है
और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। एक बार इस मकर संक्रांति पे आप इस तरह से गजक बिल्कुल बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी रहती है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ गुड़ का ही यूज करते हैं। तो इस तरीके से बन के तैयार हो जाती है। और एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको ये वाली रेसिपी पसंद आए तो फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, यकीन मानिए ये आप सब लोगों को ही बहुत पसंद आएगी। तो इस तरीके से मैंने इसमें कट लगा लिया था। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। और एक पीस मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। इसको पहले आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगी, अच्छे से सेट हो जाएगी। तो जो आप इसमें से पीसेस निकालेंगे तो वो ज़्यादा नहीं टूटेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है तो टूटने का डर रहेगा। लेकिन फिर भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे एक पीस मैं निकाल के दिखाया, दूसरा पीस भी मैं आपके सामने निकाल रही हूँ। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, आज शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ बिना झंझट के सिर्फ 5 मिनट में बनने वाले तिल और गुड़ के लड्डू की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं बिना किसी झंझट के, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। सबको ही बहुत पसंद आएंगे। एक बार इस तरीके से आप लड्डू को ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसमें मैंने 1 बाउल के करीब वाइट तिल ली है, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखेंगे और इस तिल को अच्छे से भूनना है। भूनना इतना है, इसे बिल्कुल भी जलाना नहीं है, नहीं तो तिल जो लड्डू हैं वो कड़वे हो जाएंगे। सिर्फ इसको हल्का सा भूनना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। और जिसमें अगर तिल में चिटचिटाने की आवाज़ आने लगती है, जब तिल चिटचिटाने लगते हैं तो समझ जाइए आपकी जो तिल है वो अच्छे से भुन के तैयार हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है, और लो फ्लेम पे लगातार इस तरीके से, जिस तरीके से मैं चला रही हूँ, चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। अगर आप बीच में इसको स्टॉप करेंगे तो ये जलने का डर रहता है। तो इस तरीके से हम अच्छे से भून लेंगे तिल यहाँ पे, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखेंगे। यहाँ पे देखिए जो मेरी तिल है वो अच्छे से भुन चुकी है, इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो चुका है। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, और इसको हल्का सा ठंडा होने देना है। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है, और जैसे ही हल्की सी ये ठंडी होगी तो इसको हम पूरी जो तिल है अपनी उसको इसमें मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सारी तिल को हम इसमें डाल देंगे। बस थोड़ी सी मैं लास्ट में आपको चाहूँगी, थोड़ी सी तिल हमें बचा के रख लेनी है, बाकी की सारी तिल हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इतनी थोड़ी सी तिल मैंने इसको बचा के रख लिया है, इसका हम बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पे तिल मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे गुड़ ऐड करने वाली हूँ। चीनी ऐड नहीं करूँगी, यहाँ पे गुड़ ऐड कर रही हूँ। तो जिस कटोरी के नाप से मैंने तिल ली थी, उसी कटोरी के माप से मैं बिल्कुल ये गुड़ ले लूँगी। और आप कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं इसमें। कटोरी, जिस कटोरी के मेजरमेंट से आप तिल लोगे उसी कटोरी के मेजरमेंट से आपको गुड़ लेना है। मीठा ज़्यादा खाते हैं तो गुड़ की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब घी ऐड कर दिया है। घी को पिघलाना नहीं है, इसी तरीके से ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी तिल जो है थोड़ी सी गर्म है तो घी भी अच्छे से पिघल जाएगा। और इसको हमें अच्छे से चला लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरी तिल को और गुड़ थे उसको मैंने अच्छे से चला लिया, और इस तरीके से पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसको बिल्कुल भी भूनने की ज़रूरत नहीं है, घी मिलाने की या कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट तरीके से इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा लेके इसमें लड्डू बना लेंगे, और बनके तैयार भी हो जाएंगे, बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हल्का सा मेरा तिल जो गुड़ था वो भी तो हल्का सा गर्म था। बाकी की जो तिल बची हुई थी वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिला लूँगी। तो यहाँ पे चम्मच से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, मैं यहाँ पे हाथ से ही अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। और अच्छे से जो पूरी जो हमने जो खड़ी तिल है वो इसमें ऐड कर दी है। इसमें जो लड्डू हैं वो थोड़ा सा क्रिस्पी से बनते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि तिल जो मुँह में आती है ना फिर बहुत ही टेस्टी लगते हैं लड्डू।
और सबको ही बहुत पसंद आएंगे। एक बार मेरे इस तरीके से आप लड्डू ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपने मेरे हाथ देखा भी होगा, इसमें घी अपने आप ही ऊपर आ रहा है, तो हमें एक्स्ट्रा घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम छोटे साइज़ के या बड़े साइज़ के, जिस भी साइज़ के आपको लड्डू बनाने हो, फटाफट से इस तरीके से लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ 3 चीज़ों से ही ये लड्डू परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं और खाने में यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मावा के लड्डू भी इसमें के सामने फेल हो जाएंगे। अगर एक बार इस तरीके से मेरे तरीके से तिल और गुड़ के लड्डू एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और इसी तरीके से मैं अपने सारे जो लड्डू हैं बना के रख दूँगी। और साइज़ छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो बन के तैयार है मेरे ये लड्डू, यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा आपको मेरे लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। अगर ये वाली रेसिपी पसंद आए तो फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये देखिए मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए बिना किसी झंझट के 5 मिनट में बनने वाली ये लड्डू की रेसिपी सबको ही बहुत ही पसंद आएंगे। बच्चे भी इस लड्डुओं को बहुत ही आराम से बहुत ही टेस्ट लेके खाएंगे, क्योंकि इनमें तिल वगैरह कुछ नहीं दिखता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाने वाली हूँ मूंगफली और मिल्क पाउडर की बर्फ़ी। बड़ी ही इजी है ये बनाने में। तो मैंने यहाँ पे मूंगफलियों को भून लिया था, भून कर इनका छिलका निकाल लिया था। और इधर मैंने चीनी ली है, जिस कटोरी से मैंने मूंगफली ली है उसी कटोरी की थोड़ा सा कम मैंने चीनी ली है। मीठा कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इधर अब मैं क्या करूँगी, मिक्सी में डाल के मूंगफलियों को अच्छे से पीस लूँगी। पर मूंगफलियों को भूनने के बाद आप 10 मिनट के लिए अगर फ्रिज में रख देंगे तो ये पाउडर बहुत अच्छे से बन जाता है, पिस भी अच्छे से जाती है, इनमें कोई भी दाना नहीं रहता है। इधर मैंने 3 से 4 चम्मच लिया है मिल्क पाउडर। कम या ज़्यादा मिल्क पाउडर आप अपने हिसाब से देख सकते हो, अगर आपको कम लगे तो आप और भी दे सकते हो। इधर जो मूंगफली का भुना हुआ मैंने पेस्ट बना लिया था, उसी में मैं इसको मिल्क पाउडर से 3 से 4 चम्मच डाल के मिल्क पाउडर डाल के अच्छे से इसको मिला लूँगी। पूरा अच्छे से मिलाने के बाद देखिए मैंने मिला लिया है। मैंने सिर्फ इसमें 3 से 4 चम्मच ही डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डाला है। इधर अब मैं बनाऊँगी चाशनी। उसके लिए मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें डाल दूँगी मैं चीनी, जो कि मैंने आपको बताया था कटोरी में ली हुई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 चम्मच पानी डाला, इससे ज़्यादा मैं इसमें पानी नहीं डालने वाली हूँ। अगर आपको चाशनी गाढ़ी लगती है तो आप यह 1 या 2 चम्मच और पानी डाल सकते हो इसमें। अब इस पर अच्छे से चीनी अच्छे से घुलने लगेगी तो इसको हमें चलाते हुए इसकी चाशनी बनाना। चाशनी हमें 1 तार की बनानी है, 1 तार की कम से कम बननी चाहिए, जो कि हमारी बर्फ़ी आराम से जमा देती है। अब देखिए मेरी चीनी अच्छे से घुल चुकी है, चाशनी मेरे को लग रहा है मेरी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इधर चेक करूँगी इसको। तो देखिए मेरी यहाँ पे 1 तार की चाशनी बन के तैयार हो चुकी है। देखिए इसमें 1 तार आ चुका है, 1 तार की चाशनी बन के तैयार हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और कढ़ाई को मैं नीचे उतार लूँगी, क्योंकि कढ़ाई को मैं नीचे उतार लिया। अब जो हमने मूंगफली और मिल्क पाउडर का जो बनाया हुआ था पेस्ट, उसको क्या करेंगे, इसमें हम पूरा इकट्ठे डाल के अच्छे से चला लेंगे। पर कढ़ाई को गैस को बंद कर देना है और फिर इसमें अच्छे से मिलाना है, क्योंकि फिर मिल नहीं पाएगा और इधर गांठ भी रह जाएंगी थोड़ी बहुत उसमें, तो हमारी बर्फ़ी अच्छे से नहीं जमेगी। इसको पूरी तरह अच्छे से घुमाने के बाद, अच्छे से चाशनी मिलाने के बाद हमें इसको थोड़ा अच्छे से चलाएंगे। इसमें बिल्कुल भी गांठ नहीं होनी चाहिए। चलाने के बाद अच्छे से मिला लिया। अब मैं इसको रख दूँगी गैस पे हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है, इसको तेज़ नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे रखना है। थोड़ा सा चलाने के बाद हमारा जो मूंगफली का जो
पाउडर है वो जो मिक्सचर है वो आराम से अपनी कढ़ाई को अपनी जगह को छोड़ने लगता है। इसमें हमें और कुछ नहीं करना है। जैसे ही ये गर्म होगा और अच्छे से मिलेगा तो ये अपने आप ही कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। देखिए इसको मैंने सिर्फ 5 मिनट चलाया और इसने अपनी जगह को छोड़ दिया, कढ़ाई को भी छोड़ दिया। मतलब ये बर्फ़ी जमने के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसको फिर मैं गैस से नीचे उतार लूँगी और इसको थोड़ी देर अच्छे से चलाने का, थोड़ी देर नहीं 5 मिनट इसको अच्छे से चलाने के बाद जिसमें हमको इसको जमाना है उसको घी लगा के रख देंगे। जैसे मुझे थोड़ा सा चलाऊँगी, इसको एकदम ठंडा नहीं करना है। ठंडा कर लेंगे तो हमारा ये फैलाने में हमें बहुत परेशानी आएगी। इधर मैंने एक बर्तन ले लिया है। बर्तन आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आपको किस में जमाना है। उस पर थोड़ा सा घी लगा लूँगी मैं, जिससे बर्फ़ी नीचे चिपकेगी नहीं। इस पर हम फटाफट से इसको फैला देंगे। हमें ज़्यादा नहीं ठंडा करना है क्योंकि फिर ये हमें फैलाने में भी बहुत परेशानी आएगी। अब इसको मैंने इसमें डाल लिया, इसको हम अपने हिसाब से फैला लेंगे। देखिए मैंने फैला लिया है अच्छे से। अब फैलाने के बाद इस पर मैं डालने वाली हूँ ऊपर से नारियल पिसा हुआ। और पीस के भी डाल सकते हो, आप कद्दूकस भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पीस के डाला है, इसको थोड़ा मैंने पीस लिया था मिक्सी में चला के। अब इसको मैं इस पर अच्छे से फैला दूँगी। आप इस पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, जो भी ड्राई फ्रूट डालना है वो भी डाल सकते हो। उस पर मैंने सिर्फ इस पर नारियल डाला है। इसको मैं थोड़ा सा चम्मच से अच्छे से दबा दूँगी, इससे कि नारियल अच्छे से इस पर चिपक जाए। इसको सिर्फ हम 5 से 10 मिनट रखेंगे तो ये हमारी अच्छे से जम जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, जम गई है मेरी बर्फ़ी अच्छे से। अब मैं इसके आसपास के जो कोने हैं उनको पहले अच्छे से चाकू की मदद से अच्छे से छुटा लूँगी। थोड़ी सी आपको टाइट लगेगी क्योंकि ये चाशनी में बनी है, लेकिन इतनी भी टाइट नहीं लगेगी कि आपको इसको काटने में परेशानी आए। उसके बाद अब मैं इसके आसपास छुड़ाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसमें पीस काटना स्टार्ट करूँगी। अब पीस क्या है आप अपने हिसाब से लगा सकते हो कि आपको कितने बड़े या छोटे पीस चाहिए। इसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है इसको। अब मैं इसको बीच में से इसके पीस और करूँगी। आराम से पीस हो जाते हैं। ये बर्फ़ी खाने में देखने में इतनी टेस्टी लगती है, खाने में भी उतनी टेस्टी लग सकती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर बनाइएगा आप। इधर मैंने अब बीच में से कट लगा लिया है। जैसा कि मैंने बताया पीस आप अपने हिसाब से कर सकते हो, छोटे या बड़े। इधर मैंने पीस कर लिया है। अब मैं इसको आपको निकाल के बताऊँगी। आराम से निकल जाती है, बिल्कुल भी नहीं टूटती और 5 से 10 मिनट रखने के बाद ये अच्छे से जम भी जाती है। देखिए मैं इस तरीके से और भी पीस आपको निकाल के बताती हूँ। आराम से निकल जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती और टूटती भी नहीं है। इस तरीके से मैंने अपने सारे पीसेस की बर्फ़ी में से निकाल लिए थे। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बनाकर ज़रूर ट्राई करके ज़रूर देखिएगा रेसिपी और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए मैंने इसके इतने पीस लगा लिए। अब दिखाती हूँ मैं। जैसे देखिए पीछे से भी बिल्कुल एक सी है, अच्छी बनी हुई है और आगे से भी अच्छी है। अब रही मोटे या पतले का साइज, तो ये भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको इसकी परत कितनी मोटी रखनी है और कितनी पतली रखनी है। देखिए मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से मैं अपने सारे पीस को इसमें निकाल लूँगी और नीचे भी आपको दिखाती हूँ। नीचे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगी है। ये मैंने बर्फ़ियाँ निकाल ली हैं। ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगी थी और इसकी जो खुशबू आती है भुनने के बाद वो ऐसी बहुत ही अच्छी लगती है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाने वाली हूँ मैं दूध मिल्क पाउडर की बर्फ़ी। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है। इसको मैंने सिंपली प्लेटफॉर्म पे रखा है, अभी गैस पे नहीं रखा है। इधर मैंने 2 छोटे चम्मच मैंने घी ले लिया था। घी आप कोई भी ले सकते हो और इसमें डाल दिया था मैं नॉर्मल टेम्परेचर का 1 कप दूध।
उसके बाद इसको घी और दूध को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध आपको गर्म बिल्कुल भी नहीं लेना है इसमें। और उसको अच्छे से मिलाने के बाद इधर हम डाल देंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर। 1 कटोरी मिल्क पाउडर डालने के बाद इसको पहले हम अच्छे से फेंटेंगे कि इसमें कोई भी गांठ वगैरह ना पड़े। नॉर्मली स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। पहले 1 कटोरी डाला है, इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। इसको मिलाने के बाद जब ये अच्छे से मिल चुका है, देखिए मेरा 1 कटोरी अच्छे से मिल चुका है। अब इसमें हम दूसरी कटोरी भी डाल देंगे। अगर आपको ये 2 कटोरी मिल्क पाउडर मिलाने के लिए थिक सा लगे आपको ये वाला पेस्ट, तो आप थोड़ा सा दूध और इसमें ऐड कर सकते हो। इसको अच्छे से बनाने के बाद हमारे बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, एकदम होना चाहिए। अगर आपको ये चिकनापन कम लगे तो इसमें आप घी भी 1 या 2 चम्मच डाल सकते हो। इसके बाद अब हमारा टाइम है इसको कढ़ाई को गैस पे रखने का। गैस पे हम इसको नॉर्मल फ्लेम पे गैस को रखेंगे और लगातार इसको अच्छे से चलाते जाएंगे जब तक चलाना है, जबकि ये जो हमारा पेस्ट है वो कढ़ाई ना छोड़ दें। देखिए चलाने के हल्के हल्के चलाने के बाद ये इसने मेरा एकदम कढ़ाई ने पेस्ट छोड़ दिया था और ये मावा की तरह बिल्कुल बन चुका है। इसमें बिल्कुल मुश्किल से 5 मिनट लगे थे हमारे। इधर मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है, पिसी हुई है, इसमें बिल्कुल भी चीनी के दाने नहीं होने चाहिए। मिक्सर जार में मैंने इसको पीस लिया था। इधर मैंने आपको एक और बात बताऊँ, इधर नेस्ले का एवरीडे मिल्क पाउडर लिया था। आप चाहो कोई सी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हो। गैस की फ्लेम को मैंने नॉर्मली बंद कर दिया था। बंद करने के बाद हम इसमें देखिए मिल्क पाउडर को हमें ना ज़्यादा ठंडा करना है, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा गर्म रहता है तो ये हाथ में चिपकेगा। उसकी टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी आप मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 1 कटोरी ली थी, उसमें भी थोड़ा सा बच चुका था। अब इसको चीनी को हाथ की सहायता या चम्मच की सहायता से आप अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने का ये क्योंकि गर्म रहता है और गर्म में ही चीनी मिलाते हो, थोड़ा हाथ में चिपकता है, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। आप हल्का सा घी लगा के भी इसका एकदम बना सकते हैं। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स की बारी, तो आप ड्राई फ्रूट्स कोई भी डाल सकते हो। इसमें सिर्फ पिस्ता ही डाले थे, आप ड्राई फ्रूट्स कोई भी डाल सकते हो। इधर मैंने एक प्लेट ली है, उसमें हाथ की सहायता से मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया था। इसको अब हमारा ज़्यादा ठंडा नहीं करना है और चीनी मिलाने के बाद हम इसको इसमें जमा देंगे, फैला देंगे। हाथ की सहायता है, चम्मच की सहायता है, आप जैसे भी फैलाना चाहो। अब ऊपर से भी हम थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट जैसे कि मैंने बताया आप कोई भी डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट डालने से इसको हाथ से थोड़ा सा हम दबा देंगे, इससे ड्राई फ्रूट्स क्या है ये अच्छे से इसमें चिपक जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसमें लगाएंगे चांदी की परत ऊपर से। अगर ये आपको लगाना तो लगा सकते हो, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं। इसमें हम पूरी बर्फ़ी में इसको अच्छे से लगा देंगे। अच्छे से लगाने के बाद हम इसको फ्रीज में कम से कम 10 मिनट के लिए इसमें रख देंगे। 10 मिनट के रखने का देखिए मेरी बर्फ़ी एकदम तैयार हो चुकी है, परफेक्टली जम के तैयार हो चुकी है। मैं हाथ की सहायता से भी आपको बता चुकी हूँ। अब इसको हम चाकू की मदद से चारों साइड इसकी अच्छे से छुटा लेंगे। उसको छुटाने के बाद हम इसमें अब आई है काटने की बारी। तो रही काटने की बारी, तो साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आपको छोटा बड़ा जैसे भी हो आप कर सकते हो। पहले मैंने इसको सीधा सा काट लिया था। अब हम इसको बनाएंगे पीस की, जैसा कि मैंने बताया पीस आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जैसे भी हो कर सकते हो। पीस मैंने अपने हिसाब से कर ली है, मुझे जिस हिसाब से पीस चाहिए थी। थाली आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आपको कौन सी थाली में जमाना है, कैसी थाली में जमाना है, या फिर आप कोई टिफ़िन में भी जमा सकते हो। पीस के करने के बाद देखिए मैंने इसको अपने हिसाब से पीस कर लिए हैं। अब मैं आपको एक बर्फ़ी निकाल के बताऊँ। इसी चाकू की मदद से मैंने एक बर्फ़ी निकाल के बता रही हूँ। देखिए मेरी बर्फ़ी एकदम बनके तैयार हो गई है। वो पहले मैं छोटा सा था वो अलग साइड में रख दिया है। अब मैं आपको बड़ा एक सा पीस निकाल के बताती हूँ। ये बर्फ़ी बिल्कुल आसानी से निकल आती है, इसमें निकालने में कोई परेशानी नहीं होती। देखिए आराम से निकल आई है मेरी इस बर्फ़ी को। देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है और नीचे से भी बिल्कुल अच्छी है। मेरी रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अतः ये बना
के ज़रूर देखिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जब तक के लिए बाय।